हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो क्विक एग्री कॉन्सेप्ट की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अबाउट दी पार्थेनोकार्पी या फिर सीडलेस फ्रूट्स जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, सीडलेस फ्रूट्स का डेवलपमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि व्हाट इज़ बेसिकली पार्थेनोकार्पी। अब ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पार्थेनोकार्पी क्या है, सीडलेस फ्रूट्स का डेवलपमेंट। बट ये सीडलेस फ्रूट्स डेवलप कैसे होते हैं, क्योंकि पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, जो एक बेसिक सा प्रोसेस होता है, आप बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म्स में, कि क्या हमारा जो फीमेल गैमीट है और जो मेल गैमीट है उनका फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। यही वाली जो बेसिक प्रोसेस है पार्थेनोकार्पी में नहीं होती। इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट यहाँ पर डेवलप हो जाता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। नाउ दिस कैन बी नेचुरल और इट कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल। नेचुरली होती है कुछ में, जैसे कि आपने बनाना में देखा होगा कि नेचुरल प्रोडक्शन होता है उसमें। देखो, एक तो होता है वाइल्ड बनाना में आपको फिर भी वहाँ पर सीड्स मिल जाएंगे, लेकिन जो अब कल्टिवेटेड बनाना है उसमें नेचुरली आप बोल सकते हो प्रोड्यूस नहीं होते। दूसरा है हमारे पास इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल। सो आर्टिफिशियली इंडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो डिफरेंट फाइटो हार्मोन्स हैं हमारे पास। फाइटो हार्मोन्स कौन से हैं? ऑक्सिन हो गया, ठीक है, और हमारे पास साइटोकाइनिन हो गया, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड। सो ये तीनों ही क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं पार्थेनोकार्पी। कैसे इंड्यूस करते हैं पार्थेनोकार्पी? क्योंकि ये सिग्नल देते हैं प्लांट को कि हम, क्योंकि इनका जो है, जब देखो फ्रूट का डेवलपमेंट होना होता है ना, तो इनका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। अब इसी लेवल हाई की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो जब इम्बैलेंस होने लगता है प्लांट में हार्मोन्स का, वैसे तो फर्टिलाइजेशन होगा तब इनका लेवल हाई होगा, लेकिन कभी कभी क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी इनका लेवल हाई हो जाता है। इनके लेवल हाई होने से जो भी आप बोल सकते हो फ्रूट का फॉर्मेशन है, फ्रूट के फॉर्मेशन में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल इलोंगेशन होता है। तो वो सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन ये अपने आप ही करने लगते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर कोई सीड का डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन बाहर से जो फ्रूट है वो डेवलप होने लगता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाना, पाइनएप्पल, वाटरमेलन में ये जनरली देखने को मिलता है। अब दो हमारे पास वर्ड्स होते हैं, एक होता है पार्थेनोकार्पी, ठीक है, पार्थेनोकार्पी, और दूसरा है हमारा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पार्थेनोकार्पी में देखो, पार्थेनोकार्पी दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन कार्पी जहाँ पर लिखा होता है, कार्पी मतलब क्या होता है, पिस्टल। पिस्टल कहाँ होगी? हमेशा प्लांट्स में होगी। तो जो प्लांट्स में डेवलपमेंट होता है विदाउट सीड, उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। वेयर इज पार्थेनोजेनेसिस में ये एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। एनिमल्स में आपने देखा होगा कहीं कहीं पर स्टेराइल कुछ ऑर्गेनिजम्स, या फिर आप बोल सकते हो स्टेराइल हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं ना, तो वो पार्थेनोजेनेसिस से होते हैं, जहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं होता, अपने आप ही डेवलपमेंट होने लगता है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस हम एनिमल्स के केस में भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिक कैसे हमारा सीड का डेवलपमेंट होता है। सीड का डेवलपमेंट एक बार देख लेते हैं और कैसे पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है। तो पहले क्या, एक सीड जर्मिनेट होगा, या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी कर सकते हैं, प्लांट में बन गया। प्लांट में हमारा फ्लावर है, फ्लावर में हमारे पास एक एंथर होता है, एंथर के अंदर अलग अलग पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, हेप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स। दूसरा होता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। ओवरी के अंदर आप देख सकते हो अलग अलग हमारे पार्ट्स होते हैं। इसके ये एक एम्ब्रियो सैक होता है जिसमें क्या होते हैं, एग्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें जाके ये फ्यूज़ करता है, जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो यहाँ जाके फ्यूज़ करता है और फिर बनाता है एम्ब्रियो। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में यही वाली प्रोसेस बस नहीं होती, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है, और ड्यू टू नो फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर
फॉर्मेशन हो जाती है हमारे फ्रूट की। कैसे? क्योंकि ऑक्सिन का जो लेवल है या फिर ऑक्सिन का लेवल या साइटोकाइनिन का या जिबरेलिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है अपने आप ही। अब ये हम ये जो फिनोमेना है ये हम यूटिलाइज भी करते हैं। कभी कभी हमें डेवलप करने जब होते हैं फ्रूट्स, तो बहुत सारे फार्मर्स जो हैं जहाँ पर उनको चाहिए कि सीडलेस फ्रूट हो, तो वो उसमें स्प्रे करते हैं ऑक्सिन का, स्प्रे करते हैं IAA IBA का, ठीक है, स्प्रे करते हैं साइटोकाइनिन का, ताकि पार्थेनोकार्पी इंड्यूस हो जाए। अभी पार्थेनोकार्पी ही जो है 3 तरह की है। एक है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, एक है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी और तीसरी है हमारे पास स्टीनोस्पर्मोकार्पी। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होती है जब सिंपल प्रोडक्शन हो रहा है ऑफ न्यू फ्रूट विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। सिंपली अगर होगा तो हम उसको वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल आता है बनाना का, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बनाना में किस तरह की पार्थेनोकार्पी होती है, तो इट इज़ वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। सेकेंड है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन इसको एक स्टिमुलस चाहिए। कैसा स्टिमुलस? देखिए, ये जैसा हमारा पिस्टल है, ठीक है, ये पिस्टल है, यहाँ पर स्टिग्मा है, फिर ये स्टाइल है, फिर यहाँ पर ओवरी है। अब यहाँ पर पॉलन ग्रेन आएगा। पॉलन ग्रेन जब आएगा ये स्टिग्मा पे लाई करेगा और स्टिग्मा को एक सिग्नल देगा कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब पॉलन ट्यूब बनाओ। लेकिन ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, या फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हो गया तो वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, सिर्फ एक स्टिमुलस मिलता है और उसी स्टिमुलस के बेसिस पे आगे की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर ये स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो आगे पार्थेनोकार्पी की प्रोसेस भी नहीं होगी, मतलब कि फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फ्रूट का डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है स्टिमुलस। तो ये होती है हमारी स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल इसमें है, मस्ट हैव सीन ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन, ऐसा वाला वाटरमेलन जिसमें सीड नहीं होते हैं। मार्केट में आप कभी जाएं तो वहाँ जाके देखना, ठीक है। सीडलेस जो वाटरमेलन होता है वो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी से बनता है। नेक्स्ट वी हैव द स्टीनोस्पर्मोकार्पी। अब इसमें क्या डिफरेंट है कि इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, उसके बाद एम्ब्रियो भी बनेगा, एम्ब्रियो की भी फॉर्मेशन होगी। लेकिन एम्ब्रियो बनने के बाद वो अबॉर्ट हो जाएगा, मतलब कि कुछ टाइम बाद वो डीजेनरेट हो जाएगा। इसकी वजह से सीड्स फॉर्म नहीं होती हैं और इसलिए ये हमारा होता है स्टीनोस्पर्मोकार्पी। एग्जाम्पल इसका क्या है? वी हैव द ब्लैक कोरिएंथ वेराइटी ऑफ ग्रेप्स, सॉरी, ठीक है। तो काले वाले जो अंगूर आपने देखे होंगे, ब्लैक कोरिएंथ वेराइटी के ग्रेप्स जो होते हैं उनमें होता है स्टीनोस्पर्मोकार्पी। तो ये था शॉर्ट सा एक वीडियो जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि पार्थेनोकार्पी क्या होती है और इसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट दी गई है क्विक एग्री कॉन्सेप्ट की, वहाँ पर आप डिफरेंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।